अस्सलाम वालेकुम। टू बी फिट पाकिस्तान में खुशामदीद। हैप्पी न्यू ईयर तमाम नाजरीन को। टू बी फिट पाकिस्तान के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। आज टू बी फिट पाकिस्तान की गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद है उनका नाम वजिया एजाज है, डाइटिशियन है और कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है बहुत सारे इदारों के साथ। तो उन्होंने अपना कीमती टाइम दीजिए है। मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच एंड यू आर मोस्ट वेलकम कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, टू बी फिट पाकिस्तान का हिस्सा बनाया और मुझे अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ, लोगों को अच्छी बातें बता सकूँ। जी मैम, सर्दियाँ आ चुकी हैं और चल भी रही हैं। हमारी डाइट जो है इतनी खतरनाक हो चुकी है। हालांकि अगर हम फिश भी खा रहे हैं इस ठंड में, लेकिन डीप फ्राई, तो इसका हल क्या हुँ। है? इसका हल यही है कि देखें अब तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेयरनेस मौजूद है, बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप बेक करके फ़िश को ले सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि उसे डीप फ्राई ही लिया जाए। जब हम डीप फ्राई कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो ट्रांस फैट हो जाता है, यानी कि एक तो कार्सिनोजेनिक हो जाता है मीट। जब उसे डीप फ्राई किसी भी मीट को लिया जाए वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, जिससे कैंसर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आगे जाके। तो ये बहुत अच्छा है कि फिश हमारे पास इस वक़्त सर्दियों में ही लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं या जो भी आप मीट लें, डीप फ्राई को अवॉइड करें। और एक यहाँ पे मैं खुद कहूँ मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि आप पाए खा सकते हैं? जी, आप बिल्कुल पाए खा सकते हैं, मगर उसको एक लिमिट में खाएँ और कोशिश ये करें कि सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे ले लें। लेट नाइट जो हम लोग पाए और इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, तो ये भी क्योंकि सैचुरेटेड फैट है, एनिमल फैट है, तो इसको अगर आप सुबह के टाइम पे या दोपहर तक ले लेंगे तो एट लीस्ट आप इसको फैट को, क्योंकि देखिए सर्दियाँ हैं, हमें अपने आप को गरम रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है और फैट वाक़ई हमारी बॉडी को कुशन फराहम करता है, गर्मी फराहम करता है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली फिर वो हमारे लिए फ़ायदे की जगह नुकसान देने लगेगा हमें। तो हर चीज़ खाएँ, एतदाल में खाएँ और इस चीज़ का ख़्याल रखें कि डीप फ्राई तो बिल्कुल ही ना लें। अब तो बहुत सी रेसिपी मौजूद है, ज़्यादा अच्छा ये है कि हम जो कुछ भी खाएँ, वो हम जो है बेक्ड खा लें या फिर शैलो फ्राई ले लें। जी मैम, अभी आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ठंड हो चुकी है और सीजन चल रहा है, तो जैसे हर जगह आप देखें कि इतने फल की रेडियां नहीं लगी हुई हैं जितने जो है आलू के चिप्स, इसके रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। और हमारे बच्चे जो है ना उसके ऐसे जो है ना आदी हो चुके हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं कि वाक़ई हकीकत है ये कि उसकी जगह फल और सब्जियों की जगह हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा जंक की तरफ जा रहे हैं। उसका हल यही है कि देखें जंक तो बच्चे लेंगे, आप उससे उन्हें बिल्कुल रोक नहीं सकते हैं, कम कर सकते हैं मगर रोक नहीं सकते हैं। तो ये है कि आप बच्चों के आगे पेश करें। फ्रूट्स जब हम खुद खाएँगे ना, बच्चे क्या होते हैं पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन होते हैं। जब वो हमें देखेंगे कि हमारी फूड हैबिट्स अच्छी हैं, जब वो बचपन से एक चीज़ देख रहे हैं, अच्छा मेरे बच्चे जो हैं, उनको जंक्स मैं जो देती हूँ एज़ अ रिवार्ड देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ आप ये फ्रूट खा लेंगे तो आपको उसके बदले में चिप्स मिल जाएँगे या फिर वन्स इन अ वीक उनको एज़ अ रिवार्ड मैं जंक देती हूँ क्योंकि आप रोक तो नहीं सकते हैं मगर कम कर सकते हैं बच्चों का। उनको ड्राई फ्रूट्स देती हूँ और फिर उनसे ये कहती हूँ कि ठीक है आपने पूरे हफ्ते हेल्दी ईटिंग की, आपने मम्मा के कहने पे ड्राई फ्रूट्स लिए, आपने फ्रूट्स लिए, तो ठीक है अब आपको एक जो है चिप्स का पैकेट भी मिल जाएगा। मगर उसे जितना कम कर सकें उतना कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएँ और बच्चों को भी लेकर आएँ। जब हम खुद करेंगे ना अब मेरी कोशिश ये होती है अब जैसे इंशाल्लाह स्कूल भी खुल जाएँगे, तो खुद ही घर पे लंच प्रिपेयर करके दें। बजाए ये कि हम लंच में बच्चों को बिस्किट, चिप्स, जंक ये सब चीज़ें देते हैं, खुद प्रिपेयर करें और जो है खुद ही घर में आलू के चिप्स अगर आप घर में भी बना लेते हैं, तो एट लीस्ट वो साफ तेल में होते हैं। तो आप घर में प्रोवाइड करें और बेक्ड पोटैटो बना के उसकी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ होती हैं, उसके कटलेट्स बना के इस तरह करके बच्चों को दे सकते हैं, तो इस तरह उन्हें आलू मिल जाएगा और सही है समहाउ डीप फ्राइड चिप्स भी चलते हैं। वन्स इन अ वीक तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मगर ये है कि कटलेट्स बना के और मुख्तलिफ रेसिपीज़ से दें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी-खुशी ले लेते हैं। अच्छा मैम, साथ-साथ में अभी क्योंकि चिप्स की बात हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी बिकने वाला जो है अभी तक हमारे पास ये चीज़ें हैं, कराची में ख़ास तौर पे, लाहौर में भी, बाकी जगहों में भी। लेकिन अक्सर जो जितने लोगों से मैंने बातचीत की है, जितने मेरे मेरे पे जो मेरी मालूमात है, उसमें ये है कि ये सिर्फ़ बच्चों का नाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारी ख़वातीन बच्चों के ज़रिए चिप्स मँगा रही हैं। हाँ, वो जी। तो है।
अब उसका यही है कि जो है हम यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं। बाकी ये कि सबके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इस चीज़ को लें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि ये ट्रांस फैट है। और ट्रांस फैट क्या कर रहा होता है, जितने भी हमें नज़र आ रहे होते हैं ना अमराज़, कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ेज़ पीसीओडी वगैरह सारी चीजें, थायराइड्स। ज़्यादा जी। होना, हार्ट के कितने ज़्यादा आप सिर्फ़ हॉस्पिटल चले जाएँ, कार्डियो ये जितने यहाँ पे हैं, कितने ज़्यादा पेशेंट्स हैं और हार्ट का कितना ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बॉडीज़ में इंसुलिन रेज़िस्टेंस और आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस कितना ज़्यादा हो रहा है, तो इन सब की वजह ये ट्रांस फैट है। हम यहाँ से एक अवेयरनेस ही क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि इसको डीप फ्राई को तो ना ही लें, बिल्कुल छोड़ दें तो अच्छा है। क्योंकि ये जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये आपके हार्ट के लिए नुकसानदेह है। गुड फैट्स की तरफ जाइए और ये बैड फैट को जितना कम कर सकें उतना कम करें। और गुड फैट्स हमारे पास तो आजकल नट्स मौजूद हैं। नट्स को आप अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और सर्दियों में अच्छे फैट्स की जो हमें ज़रूरत होती है, वो सबसे बेस्ट ये है कि आप नट्स से हासिल कीजिए और कोशिश ये कीजिए वेजिटेबल ऑयल्स की तरफ जाइए। जितना ज़्यादा हम एनिमल फैट लेते हैं, वो उतना ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए फिर अच्छा नहीं है। जी मैम, वो आपने पहले शुरुआत में बताया कि पब्लिक पार्क में, क्योंकि मैं खुद रेगुलर योगी हूँ, तो टीम के साथ जब होते हैं तो हमारा एक अभी सीजन चल रहा होता है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि अगर इस ग्रुप में 20 से 25 आदमी हैं तो उन्होंने बारी बारी ना, तो उन्होंने नाश्ता कराना है। तो वो पब्लिक पार्क में इस टाइम सीजन हो चुका है, और आप हमारे योगियों को जरा ये बता दें कि हम तो अपनी तरफ से बताते हैं, वो खूब खाता हूँ मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन पे तकीद करूँ, तो इनको कैसे मेंटेन करें? किस चीज़ को सॉरी आई डिडन्ट गेट जी, बिल्कुल। ऐसा है कि जैसे पब्लिक स्पार्क्स में हम जा रहे हैं ना, तो अभी हमारे सीजन चल रहा है ब्रेकफास्ट का, तो उसमें ये जो पाया, कीमा, ये बहुत ज्यादा होता है, तो उनको कैसे कंट्रोल करें हम? पाया और कीमा बहुत ज़्यादा अच्छा सुबह के नाश्ते में हो रहा होता है। बस उसको बिल्कुल। यही है कि आप ब्रेकफ़ास्ट अगर प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे कीमा है, तो वो तो प्रोटीन है, तो आप उसको ले सकते हैं। मगर जो मैं ये बता देती हूँ, जो प्रोटीन का पोर्शन होता है ना, वो ये पाम साइज़ होता है। ये 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन है, ठीक है? तो इतना हम्म। लें, इतना लेना तो ठीक है, मगर आप इससे ज़्यादा जब लेते हैं, देखिए खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ खाएँ। डीप फ्राई का ख़्याल रखें कि अगर आप ले रहे हैं, तो वो चपाती से ले लें, कीमा अगर ले लें और उसका भी ख़्याल रखें कि वो ब्राउन हो। मगर ज़ाहिर बात है कि जब आप बाहर से खरीद रहे होते हैं, तो व्हाइट ही हमें अवेलेबल होता है, ब्राउन तो अवेलेबल होता ही नहीं है। तो फिर ये है कि उसको ना लें तो अच्छा है और कीमा लेने में कोई इश्यू नहीं है, बस ख़्याल ये रखना है कि ये 1 पोर्शन है, ठीक है? इससे ज़्यादा ना लें एक टाइम पे। पोर्शन का जी। ख़्याल हाँ जी, बिल्कुल। दूसरे में अभी क्योंकि वायरसेस का भी खतरा है, चल भी रहा है, कुछ सीजन्स अभी आ भी रही हैं, इनमें ऐसी कोई डाइट हो, ऐसे कोई फल हो जिनसे हम इनसे निपट सकें? भाई देखिए सर्दियाँ हैं हमारे पास, इस वक़्त हमारे पास मौसम में अमरूद मौजूद है, गुआवा, जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी बूस्टर है एक तरह से, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है और वो लोग जो एनीमिक है, जिनको खून की कमी होती है, खून की कमी की वजह क्या होती है? आयरन डेफिशिएंसी और अगर हम हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, तो कभी भी वो आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा और जब आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, तो खून की कमी होगी। तो इस तरह विटामिन सी हमारे आयरन एनीमिक लोगों के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें नज़ला खाँसी बहुत ज़्यादा होता है, वो इस वज़ह से ऑरेंजेस नहीं खा रहे होते हैं। तो मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ ऑरेंजेस को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, गुआवा को डाइट में शामिल कीजिए क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का और विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ही ये हमें जो ये प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं ना, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी जितने ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे होते हैं। और जो ऑरेंज है, वो तो बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन सी की। तो जितना ज़्यादा आप ऑरेंजेस का और जो ख़ास तौर पे सीज़नल फ्रूट अल्लाह ताला ने नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किए हैं, तो यकीनन वो हमारे लिए उस वक़्त, उस सीज़न में बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल होते हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हम सीज़नल फ्रूट्स की तरफ जाएँगे, उतना ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे। तो सबसे बेस्ट ये है कि ऑरेंजेस को डेली बेसिस पे लें, अपनी जी डाइट में मैम, ज़रूर विंटर सीजन में क्या विटामिन डी भी कम हो जाती है हमारे? जी, जी, हो जाती है क्योंकि सूरज की रोशनी सूरज क्योंकि उस तरह से हमें नहीं मिल रहा होता है, तो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी बिल्कुल नज़र आती है और ऐसे ममालिक में जो लोग रहते हैं, जहाँ पे सूरज बहुत क्योंकि सर्दियों में ज़ाहिर-सी बात है ठंडक होती है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में तो ख़ैर इतना मसला नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में भी सूरज की रोशनी आ रही होती है, मगर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे नहीं आ रही होती है और बहुत ज़्यादा हम पहने ओढ़े होते हैं।
स्किन पे इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वज़ह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाती सनशाइन हमारी बॉडी में। तो जो है उसमें हो रही होती है, तो उसके लिए अच्छा ये है कि आप अगर आपके अंदर वाक़ई कमी है, आपने डॉक्टर को दिखाया तो उसके डॉक्टर जिस तरह से बताया उस तरह से आप लें। अदरवाइज़ विटामिन डी की अच्छी सोर्स मिल्क है हमारे पास, तो उसको डेली बेसिस पे लें, चीज़ ले सकते हैं, ठीक है? दही ले सकते हैं, जितनी भी डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, उससे हमें विटामिन डी मिल रहा होता है। मगर बेस्ट सोर्स उसकी सनी है और ये वाक़ई हो रही होती है। विटामिन डी की जी डेफिशिएंसी सन। मेरे पास जी विटामिन डी के रिलेटेड एक सवाल है मेरे पास मिस शाइस्ता का लाहौर से। तो उनका सवाल जी। ये है कि लाहौर की जो सर्दी है, ठंड है, बाकी शहरों से ज़रा हटके है और हमारे विटामिन डी का मुझे प्रॉब्लम भी है। ऐसी कोई सप्लीमेंट्स वगैरह हो जो आप उसमें जो है मुझे फ़ायदेमंद हो? भाई अभी तो अगर इसकी बात की जाए तो ऑस्नेट डी बहुत ज़्यादा विटामिन डी की अच्छी आपको इज़िली अवेलेबल भी होती है, उसमें कैल्शियम भी है और ये विटामिन डी की भी यानी दोनों चीज़ें डी 1, डी 2, डी 3 हमें मिल रहे होते हैं। बाकी डी 3 जो है वो एनिमल सोर्स से हमें मिल रहा होता है। बाकी ये है कि सनशाइन सबसे बेस्ट है कि आप धूप में निकलें, थोड़ा-सा अपने आप को धूप में मुझे उनका सुबह कहना है कि जहाँ मेरी रहायश है तो मैं अपार्टमेंट्स में रहती हूँ तो वहाँ मेरी अभी इस सीजन में ना थोड़ा सा मुझे ये भी मुश्किल है कि मेरा आना जाना बहुत कम है मार्केट में तो विटामिन डी मुझे जो है सनशाइन से नहीं हो रही। हाँ, तो फिर उसके लिए इंजेक्शंस मौजूद है मार्केट में और जो अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो ऑस्नेट डी है, तो आप वो ले सकते हैं। तो उससे आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। पहले ये कि चेक करा लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये चीज़ कोट कर दूँ कि जो हमारे फैट सोल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, अगर इसकी एफिशिएंसी हो जाए ना बॉडी में तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो एक दफ़ा आप अपना चेकअप ज़रूर करा लें, विटामिन डी का टेस्ट करा लें कि कितना कम है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सप्लीमेंट वगैरह सब बताया जाएगा कि आपको कौन-सा लेना चाहिए, ठीक है? या उसको देखते ऐसे हुए की डेफिशिएंसी है। हाँ ऐसे और जी सॉरी जी कुछ कह रही मैम आप बोलें कंटिन्यू करें अपनी हाँ, बात को। हाँ, क्योंकि विटामिन डी की एफिशिएंसी जो होती है उससे भी बहुत से डिजीज़ेज़ हो जाते हैं बॉडी में। वैसे तो यहाँ पे एफिशिएंसी बहुत ही कम नज़र आएगी, बहुत ही रेयर केसेज़ हैं, मगर विटामिन ए, डी, ई के एक मिकदार में ही डेली बेसिस पे बॉडी को मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, वो टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है? तो एक मिकदार में लें, टेस्ट करा लें तो बहुत अच्छा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन-सा सप्लीमेंट लेना है। जी वेट लूज के लिए भी कुछ सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए डाइट के अलावा? देखिए हाँ, बिल्कुल सप्लीमेंट्स जबकि मेरे पास यहाँ पे एक रखी हुई भी है, मैं शो कर दूँ, ये फैट स्मैश है। हाँ बिल्कुल। आज क्योंकि देखिए असल में हेल्थियर वेट मैनेजमेंट होता क्या है? हमें अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज को कम करना है। जितना ज़्यादा हमारी फैट परसेंटेज कम होगा, उतना ज़्यादा हम हेल्थियर वेट अपने मैनेज कर पाएँगे। ठीक है? तो उसके लिए ये फैट स्मैश यहाँ पर है, ये सप्लीमेंट है और ये बिल्कुल सेफ है, पीसीएसआईआर सर्टिफाइड है और इसके इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 मंथ्स तक चलती है, ठीक है? अगर सही से नज़र आ रही हो। जी और बिल्कुल इसके सही हो नजर आ रहा इसका तकरीबन 5 टू 6 केजीज़ आसानी से वेट लूज़ होता है विद प्रॉपर डाइट, ठीक है? है। तो और ये मैं कितने मेरे अरसे में इसका वेट लूज होता है? सॉरी, कितने अरसे में ये वेट लूज करती है अंदाजन? ये 2 मंथ्स तक चलती है, ठीक है? और पूरे 2 मंथ्स आपको इसको लेके चलना होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन इसमें बताया जाता है कि आपको कितनी टैब लेनी है। और फिर ये मतलब 2 मंथ्स में तकरीबन साथ में जी, डाइट भी डाइट मेंटेन करनी होती जी, है। बिल्कुल मेंटेन करनी होगी क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बहुत डीप फ्राई चीज़ें पर हार्टे और ये सब खाएँगे, ये एक हद तक आपका फैट बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगी फ्रॉम स्टूल। अगर आप उससे ज़्यादा फिर ले लेंगे अमाउंट में फैट तो डेफिनिटली इट इज़ इम्पॉसिबल टू लूज़ वेट। तो ऑब्वियसली विद डाइट थोड़ा-सा डाइट समझाया जाएगा, बाकी आप हर चीज़ खा सकते हैं और मैं जो डाइट प्लान्स देती हूँ, उसमें तो आप हर चीज़ खा सकते हैं। किसी भी चीज़ को मैं मना नहीं करती, बस एतदाल में समझाया जाता है, हर फूड ग्रुप से लें, मगर एतदाल में लें। और इसके नहीं इस्तेमाल से आप आसानी 5 टू 6 केजीज़ विदाउट साइड इफेक्ट्स क्योंकि सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और 2 मंथ्स तक चलती है, आप आसानी से 5 टू 6 केजीज़ अपना वज़न कम कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि आपका ये विसरल फैट बॉडी से कम करती है। विसरल फैट आपको पता है सबसे ज़्यादा अ, ऐसा फैट है हमारी बॉडी में जो बीमारियाँ लेकर आता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ लेकर आता है। उसके अलावा डायबिटीज़ और इस तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है बॉडी में। तो इसके इस्तेमाल से आप आसानी से अपने विसरल फैट को और बैड फैट को बॉडी से कम कर सकते हैं। जी मैम हाल ही में हमने देखा सोशल मीडिया पे और उसके बाद मैंने आपसे राब्ता किया कि आप 2-3 वर्कशॉप कर चुकी हैं और ठीक-ठाक और तो मतलब बहुत ज़्यादा ख़वातीन आपके साथ मौजूद हैं। ज़्यादातर हमारे
पाकिस्तान और कराची में खवातीन के क्या मसाइल हैं फिटनेस के रिलेटेड? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ख़वातीन का यही है, घरेलू ख़वातीन की अगर मैं बात करूँ कि उनके पास अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। शादी हाँ, होने के बाद में उसमें घिर के बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस कर लेती हैं और फिर उनसे यही होता है कि अगर कोई उनसे ये कह दे कि आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर वो फ़ाक़े करना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा मसला लगता है। और फिर उससे क्या होता है, वो कहती है हमने सुबह से शाम तक कुछ खाया ही नहीं, फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन सुनने में मिलता है, वो यही मिलता है। तो मैं उन सबको ये कहूँगी कि कभी भी वेट कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना-पीना छोड़ दें। आपको हर चीज़ खानी है, बस समझना ये है कि क्या खाना है पूरे दिन में। हर फूड ग्रुप से लें क्योंकि जो औरत है वो पूरे घर को लेके चल रही होती है ना, बच्चों को, घर के कामों को, सब चीज़ों को। तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है और आपको बिल्कुल। कोई भी जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे ना, वो सबसे पहले आपसे ये कहेगा अपना वेट कम करें। क्योंकि जब वेट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो ये बहुत सी बीमारियाँ जितनी भी बीमारियाँ हैं उनकी जो रूट कॉज़ है वो आपका वेट का ज़्यादा होना। घुटनों में तकलीफ़ का अक्सर ख़वातीन ये कह रही होती हैं और वैसे भी ख़वातीन की 30 प्लस जब होती है तो आपका कैल्शियम उस तरह से बॉडी में नहीं बन रहा होता है। और फिर जब आपका हुँ, वेट इतना ज़्यादा होता है तो बेचारे घुटनों पे इतना ज़्यादा वेट पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा आपका वज़न भी बढ़ रहा होता है और टाँगों में तकलीफ़ हो जाती है। हर किसी के टाँगों में दर्द रहता है। 30 प्लस ख़वातीन को तो जितनों को आप सुनेंगे उसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है और पीसीओएस की जो वजह है वो यही है कि फैट परसेंटेज बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़, हार्मोनल इश्यूज़, बच्चियों में भी आजकल पीसीओएस नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा जंक ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से तमाम मसाइल हमें नज़र आते हैं। खून की कमी बहुत ज़्यादा ख़वातीन में नज़र आ रही होती है, विटामिन डी की कमी और डिप्रेशन में और टेंशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जबकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी वजह यही है कि आप हमारी डाइट सही नहीं है। हम खाना-पीना छोड़ देते हैं, जिससे बॉडी स्टार्वेशन मोड में जाती है और वो फैट को स्टोर करने लगती है। और जब हमारी बॉडी में फैट स्टोर होने लगेगा, हम कभी भी अपने वज़न को कम नहीं करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें सबसे पहले कि आपको हर चीज़ खानी है, मगर एतदाल में खानी है। जी मैम, टू बी फिट पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए आपका कोई पैगाम? बस पैगाम यही है कि स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी जितना ज़्यादा हम खुश रहेंगे क्योंकि हेल्थियर बॉडी के लिए हेल्थियर माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ दोनों का जब ख़्याल रखेंगे, दोनों को साथ लेके के चलेंगे तभी आप हेल्थियर तरीके से ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। तो ये अपना तो आप खूब हर जगह बोल ये तो आप हर जगह बोलती रहती हैं, हमने सुना भी है अक्सर। हाँ, क्योंकि देखें दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, सिर्फ़ फ़िज़िकल हेल्थ के पीछे नहीं भागना, हमें इमोशनल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है क्योंकि जितना ज़्यादा हमारी बॉडी हेल्दी होगी, जितना ज़्यादा हमारा माइंड हेल्दी होगा, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी हेल्दी होगी। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस फ्री होंगे, उतना ज़्यादा क्योंकि देखें रूट कॉज़ हर डिज़ीज़ेज़ की एक तो मोटापा है पहली और दूसरी स्ट्रेस है। तो इन दोनों का जब मसला हल हो जाएगा, तो आप खुद ही हेल्दी हो जाएँगे। जी मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी मैम, वजिया जो है कराची से हैं और यूट्यूब चैनल पे भी होती हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी साथ में काम कर रही हैं और इसके अलावा जो है जहाँ तक पूरी टीम है उनकी और बहुत सारी और भी क्लब के साथ मिलके जो है वर्कशॉप्स करती हैं और बहुत सारे इदारों के साथ मिलके जो है जहाँ पे भी जाती हैं तो तकरीबन 2-3 दर्जन खवातीन हो ही जाती हैं, जहाँ उनको लेक्चर भी सुनने कहते हैं, मोटिवेट करती हैं खवातीन को जहाँ तक मुझे जिस टीम ने बताया और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं और हमने ये भी मैंने सुना है कि मैम वजिया के साथ अगर कोई खातून आ जाए कुछ नहीं तो 6 महीने तक अपने आप को संभाल ही लेती है उसके बाद उसका अपना काम है। मैम थैंक यू सो मच। अगर कोई भी रास्ता हो, कोई डाइट प्लानिंग करनी हो, मोटिवेशन करनी हो तो पूरी डिटेल मैम की मेरे पास है, मेरे साथ आप रास्ता कर सकते हैं टू फिट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। मेरा काम है कि पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस मैसेज देना, इस तरह के लोग सामने लेके आना जिसको उनकी खिदमत कर रहे हैं खासतौर पे के लिए फिटनेस के हिसाब से। मैम थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट के साथ आपके साथ मजीद शरीक होंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक सो अल्लाह मच। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।